नमस्कार साथियों, एपीएम जी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक। इसमें पार्ट फर्स्ट से पार्ट 22 तक, यानी कितने भाग हैं तो भाग 1 से 22 तक, भाग 22 है। इसमें हिंदी में इसका सारांश है। सबसे पहले देखते हैं भाग 1 में। तो भाग 1 कौन सा है? संघ है उसके 76 अनुच्छेद 1 से करके अनुच्छेद 4 तक है। तो कौन से अनुच्छेद देख लेते हैं। आर्टिकल 1 में है भारत यानी एक संघ, भारत एक संघ है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। दूसरे अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि नया राज्य एवं अधिग्रहण तथा स्वीकृति, अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 में लिखा है राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, ये आपको दिख रहा होगा। और अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ, 4 में लिखा हुआ है। तो भाग 1 में अंदर कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 से करके 4 तक है, संघ एवं उसके क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक, ये आपको याद हो गया। अब भाग 2 में देखते हैं। तो भाग 2 है नागरिकता, सिटीजनशिप, जिसमें अनुच्छेद 5 से करके अनुच्छेद 11 तक है। आर्टिकल कितने हैं? तो 5 से अनुच्छेद 5 से करके अनुच्छेद 11 तक। तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, तो अनुच्छेद 5 से भारत की नागरिकता के संबंधित प्रावधान हैं। कौन से? अनुच्छेद 11 तक। और उसके बाद में है पार्ट 3, जिससे मूल अधिकार है पार्ट 3 के अंदर। तो अनुच्छेद 12 से करके 35 तक, 12 तक करके 35 तक है, जिसमें मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं, जिसमें लिखा है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा, शैक्षिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी 6 अधिकार हैं। ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद में है भाग 4 में लिखा हुआ है राज्य नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आर्टिकल 36 से करके आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 36 से करके आर्टिकल 51 तक है, जिसमें से राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति निर्देशक दिशा निर्देश के सिद्धांत, ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। आर्टिकल 36 से करके आर्टिकल 51 तक आते हैं। उसके बाद में है भाग 4A, जिसमें मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A से, जिसमें भारतीय नागरिकता में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस भाग में है? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं, अनुच्छेद 51A में। उसके बाद में है भाग 5, जैसे संघ सरकार, और अनुच्छेद 52 से करके अनुच्छेद 51 तक है। कितना है? अनुच्छेद 52 से करके अनुच्छेद 51 तक, जिसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं संसद, अटॉर्नी जनरल, CAG, ये इसमें पार्ट 5 में है, संघ एवं सरकार के अंदर। उसके बाद में है भाग 6, जिसमें राज्य सरकार के अनुच्छेद 152 से 237 तक हैं। उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल और राज्य न्यायपालिका इसके अंदर है। भाग 6 में था राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से करके 237 तक, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और राज्य न्यायपालिका इसके अंदर थे। आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक। उसके बाद में है भाग 7, जो हटा दिया था, भाग 7 को हटा दिया था, 1956 के संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार था भाग, वो हटा दिया गया है 7वां। उसके बाद में है 8वां, भाग 8 है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासन से संबंधित प्रावधान, कौन से? तो भाग 8 के अंदर है। अनुच्छेद कौन सा है? 239 से करके 242 तक। उसके बाद में है पार्ट 9, भाग 9, यानी पंचायतें। भाग 9 में क्या? पंचायतें। अनुच्छेद कौन सा है? 243 करके 243 से 243 और तक, 243 से 243 और तक। इसमें कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों की संरचना, शक्तियाँ, चुनाव आदि इसमें से है। भाग 9 के अंदर है पंचायतें, जिसमें ग्राम पंचायत, जिसमें 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और उसके बाद में है पार्ट 9A, जिसमें नगर पालिका जोड़ी थी, अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG। अनुच्छेद 243
अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक, जिसमें नगर निकाय की संरचना, कार्य, अधिकार, ये इसके अंदर है। उसके बाद में है भाग 9 बी, जिसमें है सरकारी समितियां। अनुच्छेद कौन सा है तो 243 जेड एस से करके अनुच्छेद 243 जेड टी तक। ये याद रखना है कि 243 जेड एस से करके 243 जेड टी तक क्या है तो सरकारी समितियां हैं। और भाग कौन सा है तो भाग 9 है, 9 बी है। इसमें है सरकारी समितियों का गठन, संचालन व सत्ता, इसके अंदर सम्मिलित है। उसके बाद में है भाग 10 तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जिसमें से अनुच्छेद 244 से करके 244 ए तक है। इसमें विशेष प्रावधान है आदिवासी क्षेत्रों के लिए, विशेष प्रावधान किया गया है आदिवासी क्षेत्रों के लिए। तो भाग कौन सा है भाग 10 के अंदर। उसके बाद में है भाग 11, जिसमें पार्ट 11, जिसमें से संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध। आर्टिकल कौन सा है तो 245 से करके 263 तक, जिसमें से विधायिका, कार्यकारी एवं प्रशासनिक संबंध हैं इसमें 245 से करके 263 तक। उसके बाद में है भाग 12, जिसमें से वित्तीय संपत्ति अनुबंध एवं वाद इसे अनुच्छेद 267 से करके 300 ए तक है, जिसमें संघ एवं राज्य के वित्त एवं संपत्ति अनुबंध इसमें है, जिसमें संघ एवं राज्यों के वित्त के बारे में, संपत्ति के बारे में, अनुबंध के बारे में। तो आर्टिकल कौन सा है 267 से करके 300 ए तक। इसमें पार्ट कौन सा है तो भाग 12 के अंदर है, वित्त एवं संपत्ति के बारे में। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है भाग 13 तो भारत में व्यापार एवं वाणिज्य, भारत में व्यापार एवं वाणिज्य अनुच्छेद 301 से करके 307 तक, जिसमें भारतीय स्वतंत्र व्यापार एवं वाणिज्यिक नियम, जिसमें 301 से करके 307 तक, जिसमें से पार्ट 13 में है भारत के व्यापार एवं वाणिज्यिक अनुच्छेद में, इसमें से 13 ये व्यापार यानी 13 का, जिसमें ऐसे याद करने के लिए ऐसा ट्रिक चाहिए जिसमें कि कहीं भी 13 का घाटा होता है ना, 13 नंबर सही नहीं होता है तो 13 पे व्यापार वगैरह करते हैं उसमें घाटा हो जाता है। तो 13 नंबर याद रखना, 13 पे कौन सा है तो व्यापार वगैरह वाणिज्य वगैरह उसमें याद आ जाएगा। तो 13 नंबर पे 301 से 307 तक वाणिज्य के बारे में, व्यापार के बारे में। और उसके बाद में है पार्ट 14 यानी सेवाएं, अनुच्छेद 308 से करके 323 तक। इसको याद करने की 12 के बाद में 12 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 करने के 12 करने के बाद में हम करते हैं तैयारी, किसकी करते हैं सिविल सेवा की, आरपीसी की वगैरह। तो उसके बारे में है संघ एवं राज्य सार्वजनिक सेवाएं, जिसमें पीसीएस वगैरह वो। उसके बाद में है भाग 14 ए, जिसमें है न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 343 ए से अनुच्छेद 343 बी तक, अनुच्छेद 223 ए से अनुच्छेद 223 ए से अनुच्छेद 223 बी तक। प्रशासनिक एवं न्याय प्राधिकरण की स्थापना, इसमें दिया प्रशासनिक न्याय प्राधिकरण की स्थापना दी गई है। उसके बाद में है भाग 15, जिसमें चुनाव है, अनुच्छेद 323 अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 ए तक, 324 से 329 ए तक है। क्या है चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया, विवाद, कौन से पार्ट में दे रखा है तो पार्ट 15 में दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है भाग दे रखा है भाग 16 में दे विशेष प्रावधान, अनुच्छेद कौन सा है 330 से 342 तक, जिसमें SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान एवं आरक्षण है। आरक्षण के लिए दिए रखा है SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान की आरक्षण दिया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है 330 से 342 तक, और भाग कौन सा है तो 16। उसके बाद में है भाग है 17, जिसमें राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या है तो हिंदी भाषा के लिए, राजभाषा के लिए, जिसमें हिंदी भाषा, अधिकारित भाषा और अन्य भाषाएं, उसके सब वर्णन है इस अनुच्छेद में, आर्टिकल के अंदर ऊपर है। जिसमें से पार्ट 18 में है आपात उपबंध, अनुच्छेद कौन सा है 352 से 360 तक, 352 से 360। तो आपात उपबंध किस में है तो राष्ट्रीय, राज्य यानी वित्तीय आपातकाल, तीन है, राष्ट्रीय है, राज्य है और वित्तीय आपातकाल, तीनों का कौन से में दे रखा है तो भाग 18 में आपात उपबंध, अनुच्छेद कौन सा है 352 से 360 तक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से पार्ट में है तो 352 से 360 तक याद करना है पार्ट। और पार्ट
यानी भाग 19 जिसमें विविध दे रखा है अनुच्छेद 361 से 367 तक, जिसमें राष्ट्रपति की विशेष संरक्षण विभिन्न भाषाएं आदि उसमें दे रखा 361 से 367 तक। उसके बाद में है पार्ट 20 जिसमें है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन 368 की प्रक्रिया के द्वारा। और भाग 21 में अस्थायी एवं विशेष प्रावधान अनुच्छेद 369 से 392 में विशेष राज्य जैसे जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान किए गए हैं। विशेष राज्यों के लिए जैसे जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान किया गया, कौन सा है 369 से 392। उसके बाद में है पार्ट भाग 22 जिसमें प्रारंभिक नाम तथा अनुच्छेद 393 से 395 तक संविधान में नाम प्रारंभ और निरसन इसके बारे में किया गया। इसमें कोई नाम बदल सकता है संविधान में वगैरह, तो इसके बारे में अनुच्छेद 395 से 393 से 395 तक अनुच्छेद है। PDF हमारा खत्म हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करें। ऐसे इंटरेस्टिंग पार्ट और भी लाया जाएगा। जय हिंद, बड़ों का सम्मान करें और जय हिंद, वंदे मातरम।